जो अभी गवर्नमेंट बनी हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चुनाव आयोग खुद भी देख रहा है कि वो खुद गलत में फंस चुका है। अब ये देखना है कि कितना उसके ऊपर कॉस्ट लगती है, कितना पेनल्टीज लगती है। तो कुछ भी कर सकते हैं और इतना जेन्युइन पर्सन के सामने केस लगा हुआ है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख दूं ईवीएम के मामले पर बड़ा फैसला आया है। क्या है वो बड़ा फैसला, चलिए सीधे चलकर पता कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा से। सर, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? मैं आज हम लोग मेंशनिंग के प्लान में थे। कल भी मैं मीडिया के माध्यम से सबको अवगत करा दिया था, पूरे देश के लोगों को। और आज हम सीजीआई कोर्ट में गए थे मेंशनिंग करने के लिए। हम लोग 40-50 वकील सारे लोग गए थे। मैटर जो है तो लिस्ट है कल के लिए और परसों, दोनों दिन के लिए लिस्ट हो रहा है। तो हमारा आगे का प्रोसेस जो अभी हमें फिर से सीजीआई ऑफिसर्स, कोर्ट के जितने ऑफिसर्स से सब ने कन्वे कर दिया है कि इंटायर थिंग्स हैज़ बीन डन। तो उसमें हम आगे कर रहे हैं लिस्ट। जब कंप्लेंट हमारी डिसाइड नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन के पास किस सेक्शन में, किस आर्टिकल्स में इतना बड़ा पावर है कि आप पब्लिक के वोटर का जो वायलेशन है उसको करके सीधा जो है तो किसी गवर्नमेंट को इनलीगल तरीके से उसको डिक्लेयर कर दो, रिजल्ट घोषित कर दो। लेकिन क्या अब सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि 24 के चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या ईवीएम पर होंगे या बैलेट पेपर पर होंगे? मैं ईवीएम बैलेट पेपर को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि मेरे कंप्लेंट्स पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में, तो ये सारी चीज़ें जो है तो उसको डिसाइड होनी चाहिए। बिना डिसाइडेड आपने कैसे सर्टिफिकेट बांट दिया, कैसे सारी चीज़ों को आपने रेगुलराइज कर दिया? इसका मतलब हो गया कि जो अभी गवर्नमेंट बनी हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो आपने वोटिंग जो इलेक्टर सारे सर्टिफिकेट्स बांटे हैं वो इनवैलिड है। चुनाव आयोग खुद भी देख रहा है कि वो खुद गलत में फंस चुका है। अब ये देखना है कि कितना उसके ऊपर कॉस्ट लगती है, कितना पेनल्टीज लगती है, क्या उसके ऊपर सारी चीज़ें इम्पोज की जाती है। तो वो तो आप लोग खुद ही देखेंगे सारा क्या होता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर कंप्लेंट। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने वाला उसका जो पोर्टल होता है वो भी बंद हो गया कुछ टाइम के बाद। बहुत सारे एप्लीकेशंस और कंप्लेंट बढ़ रही हैं, तो इसको जो है तो बंद कर दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों को तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाया है और बहुत सारे लोगों का फिजिकल मोड पर पड़ा हुआ है। जिनके मामले सामने नहीं आए बाकायदा वो आपको कॉल कर रहे होंगे, समस्याएं बता रहे होंगे। मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि 230 विधायक जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स थे, व्हिच आर द कंटेस्टिंग इन मतलब एवरी पोलिंग्स में जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट सारे हमसे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमें सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से कई मुझे सर्टिफिकेट आए भी हैं, जस्ट आई एम सीइंग हियर कि उस सर्टिफिकेटों में प्रॉपर लिखा गया है कि जो है तो 99% बैटरी, 75% बैटरी, कितने परसेंट चार्ज है। जब चुनाव ख़त्म हुआ तो उस समय पर इनको दिया गया है। ये आप लोग देखना ज़रा, आप लोगों के माध्यम से मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ। जस्ट वेट, ये धोनी विधानसभा है, जस्ट आई एम सीइंग देयर। अब उसमें देखिए परसेंटेज साफ तो बैटरी, जब चुनाव हुआ है तो आप देखिए कितने परसेंट बैटरी लिखी गई है, यानी चुनाव जब ईवीएम को पैक किया गया तो कितने परसेंट चुनाव में बैटरी थी। आप लोग देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ आपके माध्यम से। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ बैलेट यूनिट नंबर सो एंड सो, फिर उसके बाद देखिए कि वीवीपैट नंबर सो एंड सो। अब इसके साथ आप देखते चलिए, फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर बैटरी परसेंट मतदान पूर्व 99%। दे द सीन हियर, ये आपको मैं लास्ट लाइन मूव कर रहा हूँ, आप देखिए दे द मेंशन बिफोर यू। तो ये देखिए फिर मतदान के बाद ये कह रहा है कि मतदान के बाद देर द 75% है, मतदान के बाद 75% थी। अब आप सोचिए कि देर मतलब बिफोर ऑफ द काउंटिंग हाउ कैन इट इज़ द पॉसिबल कि 75% सिर्फ बच रही है बैटरीज और 99% बचे। मतलब ये तो फिक्स है कि बैटरी को आपने सपोर्ट करके चार्ज कराया है। अब उस दौरान पर आपने जो ये बोला कि स्ट्रांग रूम है, ये है, वो है, विदाउट कैंडिडेट्स इन्वॉल्व ऑफ द एनी काइंड्स ऑफ द कैंडिडेट, कंटेस्टिंग कैंडिडेट, विदाउट एनी सुपरवाइजरी ऑफिसर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, हाउ कैन यू चार्ज दिस एंटायर बैटरीज? तो ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के माध्यम से कि आप खुद देख लीजिए ना, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने, ये बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मुझे भेज रहे हैं तरह तरह के, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इशूज़, ये ऐसे सारे कैंडिडेटों को मिला हुआ है। ये मामला अगर आगे तक जाएगा तो तगड़ा झटका किसको लगेगा, क्या सत्ता पक्ष को या फिर इलेक्शन कमीशन को? किसी को नहीं लगेगा। आम जनता का जो वोट्स का राइट्स है, जो 140 करोड़ की आबादी है, उसको एक बड़ा राइट्स का वो अपने वो मिल जाएगा कि यदि उसके कहीं भी वोट का राइट्स का वायलेशन होता है तो इलेक्शन उस पोलिंग को लेकर के बंद कर दिया जाएगा। और जब तक वो प्रॉपर चीज़ें नहीं कंट्रोल हो जाती है, नहीं क्लियर हो जाती, तब तक के लिए वो सारी चीज़ें उसकी लिबर्टी में आ जाएगी। और जो 5 साल तक बेचारा घूमता रहता है वोटर, वो नहीं घूमेगा, वो अपने राइट्स को समझेगा और साथ में इलेक्शन कमीशन भी समझेगा कि वोटर की जो राइट्स हैं उसको हमें प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कराना है। नहीं हो सकता नहीं चुनाव भी कैंसिल हो जाए, तो इसलिए वोटर का जो राइट्स है वो प्रॉपर तरीके से आम जनता को मिल जाएगा। और 140 करोड़ की जो जनता है, आबादी है, उसको यह एक बहुत बड़ा जो वोटिंग राइट्स का पावर है, वो आम शब्दों में मैं नहीं कह सकता, पर बहुत बड़ा राइट्स है, वो मिल जाएगा, वो दिखेगा। और उसके लिए मैं अंतिम तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा। भले ही तीनों राज्यों में सीएम बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जनता इस उम्मीद में, हमारे इससे नहीं मतलब है सीएम आज बना दे, वो जिस दिन चुनाव
चुनाव का रिजल्ट आए उसी दिन बना सकते थे, वो हमारा मतलब नहीं है। हम तो जो बात कह रहे हैं वो हम करके छोड़ेंगे और हमारा पूरी उम्मीद है कि उसमें हमें वोटिंग राइट्स जो भी है सबको मिलना चाहिए और वो मिला भी है। अब यदि वो भी 5 साल में बेचारे को नहीं उसका सही तरीके से अप्रूव कर रहे हो तो वो कहाँ जाएगा? आप बताओ, रूलिंग पार्टी बैठ जाएगी। रूलिंग पार्टी से अपने आप जो है तो मतलब फाइट करती है इलेक्शन कमीशन को, जो भी स्टेट लेवल में जिसे अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाते हैं वो उनको थ्रेट करेंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं और इतना जेन्युइन पर्सन के सामने केस लगा हुआ है जो हमेशा यही कहते हैं कि मैं भारत देश के संविधान का रक्षक हूँ और मुझे भारत देश के संविधान के तहत मुझे नौकरी करना है। तो अभी ये मामला फिर से नहीं थमने वाला है। अभी देखिए कल और परसों बेहद बड़ा दिन होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील का सीधे तौर पर ये कहना है कि भले ही तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन ये मामला यहाँ नहीं थमेगा, ये मामला अभी और बढ़ेगा। भले ही तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय सुनाएगा वो आखिरी निर्णय होगा। फिलहाल इस खबर